हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आप सबका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास होगा और भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि आप सबका स्वास्थ्य और आपके परिवार का स्वास्थ्य भी इसी प्रकार से लगातार निरंतर मस्त बना रहे। भाइयों, आज की जो वीडियो रहेगी पूरी तरीके से जो डेडिकेटेड रहेगी हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर हर एस्पेक्ट्स पर हम चर्चा करेंगे, चाहे कट ऑफ हो, चाहे मेल की हो, चाहे फीमेल की हो या कोई भी हो, हर तरीके से हम इस वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाले हैं। लगातार आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। यदि पूरी और कंप्लीट जानकारी चाहिए है तो आपको कट ऑफ की, इसी के साथ भाई हम आपके लिए ये भी देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आपका रिजल्ट आ रहा है और ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो रही है। इन सब पहलुओं पर भी हम आपको बताएंगे और आपके लिए सीएम नायब सिंह सैनी धमाका करने वाले हैं। उन सब एस्पेक्ट्स पर भी हम क्या है चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर करें, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका आपका एक भी पैसा नहीं लगता है। साथ के साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ एक और अन्य महत्वपूर्ण बात है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम ज़रूर करें। तो भाई साथियों, जो हमारी ये भर्ती थी इसके जो फॉर्म स्टार्ट होते हैं 20 फरवरी 2024 से और 28 मार्च 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाते हैं। करेक्शन की डेट दी जाती है 22 से 28 मार्च 2024 तक और फिर इनका पीएमटी और पीएसटी होता है, जिसमें लगभग क्वालिफाई हो ही चुका था। लगभग सभी बच्चों को इसमें पीएमटी पीएसटी देने का मौका मिला और फिर 25 अगस्त 2024 को आपका एग्ज़ाम हुआ। जो ये एग्ज़ाम हुआ 6000 पदों के लिए हुआ, जिसमें से 5000 पद आपके मेल कांस्टेबल के पद थे, जिनमें से जनरल के 1800 पद थे। भाई जनरल के 1800 पद थे, एससी के आपके 900 पद थे, बीसीए के आपके 700 थे, बीसीबी के 400 पद थे, ईडब्ल्यूएस के 500 पद थे। इसी प्रकार ईएसएम की बात करता हूँ मैं, जनरल के आपके 350 पद आपके जनरल के थे, एससी के 100 पद थे आपके और बीसीए के 100। ईएसएम की मैं बात कर रहा हूँ ये, और बीसीबी ईएसएम के आपके 150 पदों पर आपकी भर्ती होनी थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपके साथ जो है वो लगातार निरंतर चर्चा करेंगे कि क्या इनकी कट ऑफ जा सकती है। यदि भाई देखो, कट ऑफ जाने के पीछे कई रीजन होते हैं। यदि मैं दोनों की ही एक साथ कंपेयर कर लेता हूं कि जैसे मैं इधर ये मेल लिख लेता हूं, इधर मैं आपकी ये फीमेल भर्ती के लिए लिख लेता हूं। यदि हमारे मेल साथियों की यदि हम बात करते हैं तो मेल के लिए लगभग आपके 1 लाख और लगभग 15,000 बच्चों के आसपास जो है बच्चे इसमें अप्लाई किए, फॉर्म अप्लाई किया और लगभग 35,000 बच्चों ने 35,000 बच्चों ने अप्लाई किया फीमेल के अंदर। ठीक है, और यदि एग्ज़ाम की बात यदि हम करते हैं, ठीक है, अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम भी जो देने पहुंचे, जो आपको पता है कि मेल के अंदर आपके 6000 पद थे, फीमेल के अंदर आपके 1000 पद थे। तो लगभग ये लगाओ कि मेल की मैं बात करता हूं तो लगभग आपके 20,000 के आसपास जो बच्चे थे वो एग्ज़ाम के अंदर आपके बैठे। इसी प्रकार फीमेल की यदि मैं बात करता हूं तो लगभग आपके 4724 समथिंग जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम के अंदर बैठे। ठीक है, थोड़ा बहुत डाटा ऊपर नीचे 19-21 हो सकता है, तो भाई उसको प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो यदि हम तो लगभग जो डाटा सॉरी भाई, जो 4700 नहीं था, लगभग 4174 के आसपास का जो डाटा था वो फीमेल कैंडिडेट्स का था जो एग्जाम में बैठी। क्योंकि जो 4 गुना का कैंडिडेट लेना था, लेकिन हुआ क्या भाई, बार बार
पीएसटीबी और पीएमटी को इनको बार बार क्यों करवाना पड़ा, क्योंकि ये 4 गुना कैंडिडेट ही नहीं हो रहे थे इनके, क्योंकि कुछ बच्चे पीएमटी में बाहर निकल जा रहे थे, कुछ आपके फिजिकल में बाहर निकल जा रहे थे। ये रीजन था कि वो सभी को इसमें पीएमटी पीएचटी देने का मौका मिल गया। यदि हम एग्जाम के लेवल की बात करें, ठीक है, एग्जाम की बात करें तो दोनों का ही एग्जाम भाई ना तो आसान बोल सकते कि भाई इतना आसान था, तो मॉडरेट प्रकार का एग्जाम था आपका, मॉडरेट एग्जाम था आपका, ठीक है। तो ये दोनों की ही मैं बात कर रहा हूँ, आपका मॉडरेट एग्जाम था। आसान तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि जब हम एग्जाम में एग्जाम देने जाते हैं तो इतना वो नहीं कह सकते कि भाई, कई बार तो एग्जाम में जो एग्जाम का प्रेशर्स होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। कई बार तो जो हमें क्वेश्चन 100% श्योर होते हैं वो भी हमारे से क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, घर आकर फिर उन पर बड़ा पछतावा होता है। कई बार हम क्या करते हैं, हमने पेपर में अपने सारे मान लिया 5 क्वेश्चन लगातार सोल्व कर लिए हमने, फिर हम उनको ओएमआर शीट में भरने जाते हैं, तो कई बार ओएमआर शीट में भरते हैं वो गलत हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एग्जाम प्रेशर। तो इसलिए लगभग क्या है भाई, जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वही इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं, अन्यथा सिलेक्शन लेने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बहुत ही अच्छे लेवल का जो पेपर है उसको सेट किया था इसके अंदर, ठीक है। तो एग्जाम लेवल हम आपको बता ही चुके हैं। और यदि हम अपसेंट कैंडिडेट की हम बात करें, ठीक है, अपसेंट कैंडिडेट की, तो भाई इसमें आपके लगभग ये लगाओ आपके 10 से 12% जो बच्चे हैं वो अपसेंट रहे। इसी प्रकार सेम आपके लगभग 15% बच्चे आपके फीमेल कैंडिडेट में भी अपसेंट रहे। अब आप सोचोगे कि सर ये अपसेंट रहे तो कट ऑफ कम जानी चाहिए। भाई ये यदि प्रेजेंट होते ना, ये बच्चे आते प्रेजेंट होते ये, तो भी कट ऑफ में कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि ये वो बच्चे थे जिनको भाई क्या है, तैयारी त्यूरी नहीं करनी होती, सिर्फ जाना होता है, एग्जाम देना होता है, बस जय शिव शंकर जय भोले की, और अगड़म बगड़म तगड़म करके इन 4 ऑप्शन में एक टिक करना होता है, इनसे कट ऑफ नहीं पड़ती। कट ऑफ, हालांकि कट ऑफ कम जाने के रीजन ये है कि कुछ बच्चों को जब एग्जाम में मौका मिला कि उनको ये नहीं पता था कि हमारी बारी आने वाली है पीएमटी पीएचटी में, फिर अचानक बारी भी आ गई और उन्होंने वो क्लियर भी कर दिया, तो वही 15% उनमें वो अंदाजा लगा के चलो कि वो बच्चे वहां। तो अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखो जनरल की कट ऑफ जनरल की जो पोस्ट है वो 1800 पोस्ट थी 5000 में से। बाकी एससी की कट ऑफ कितनी थी, एससी की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि वहां कम जाएगी, क्योंकि इस वहां कितने हैं आपके 900 पोस्ट है। तो सबसे पहले मैं जनरल की बात कर लेता हूं। तो जनरल के हमारे अकॉर्डिंग क्या है भाई, 73, ठीक है ना, 73 क्वेश्चन, 73 ये पर्सन जाने चाहिए हमारे, कि भाई 73% यदि आपके सही हैं तो आपका जनरल में मेल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस और बीसीबी में मैं आता हूं, यदि आपके 72 क्वेश्चन सही हैं, यदि आपके इन दोनों में 72 क्वेश्चन सही हैं, ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं इसके अंदर, यदि 72 क्वेश्चन सही हैं तो आपका बीसीबी और ईडब्ल्यूएस में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसी प्रकार यदि मैं बीसीए की बात करता हूं, तो बीसीए में यदि आपके 70 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है ना, 70 क्वेश्चन सही हैं, तो ये लगाओ आपके पूरे के पूरे चांस से बीसीए में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बड़ा फंडा आकर रुकता है भाई एससी का। एससी में पोस्टों की संख्या बहुत ज्यादा है भाई, और इनमें से जो टॉपर है वो जनरल में काउंट कर जाएंगे। तो जो हमारे अनुसार है लगभग जिसके भी 65 क्वेश्चन के 65 क्वेश्चन लगभग जिसके सही हैं वो एससी में हमारे अनुसार सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। तो 65-66 नंबर इसी के अंदाज में आपको प्लस माइनस 1 लेके चलना है, ठीक है। इसी प्रकार मैं जनरल ईएसएम की बात करता हूं, तो यदि तो देखो जो ईएसएम वालों की हम बात कर लेते हैं एक बार अलग से। ईएसएम वाले साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपका पेपर थोड़ा सा भी अच्छा हुआ है, देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ऑल सेलेक्ट हो सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। और यदि मैं इसकी डीईएसएम की इसी के अंदर, ये कैटेगरी होती है ईएसएम डीएसएम, इसी के अंदर यदि मैं बात करता हूँ तो लगभग आप लगा के चलो, आप जिसके भी 59 नंबर बने हैं आपके, वो डीएसएम में उसका सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। ये खास तौर से मैं इस जनरल को लेकर, और जो भाई एससी बीसीए बीसीबी है, मुझे इनमें तो ये लगता है कि सभी ऑल ही सिलेक्टेड होने वाले हैं सभी कैटेगरीज में।
ठीक है, ये तो भाई थी आपकी मेल की कैंडिडेट। फिर भी मैं एक बात आपको स्पष्ट तौर से बोलना चाहता हूँ, यदि आपको किसी भी स्टेज पर ये लगता है कि भाई नहीं ये कट ऑफ नहीं जाएगी, तो आपको यदि विरोध करने का भी तरीका होता है। यदि आप विरोध करना चाहते हो तो आदर सूचक शब्दों के साथ और हिंदी की व्याकरण का प्रयोग करते हुए एक पढ़े लिखे परिवार का सभ्य नागरिक का परिचय देते हुए आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी कट ऑफ भी लिख सकते हो, अपने मार्क्स भी लिख सकते हो, और अपनी आप क्या अंदाज़ा लगाते हो कि इतनी कट ऑफ जाएगी उस पर भी आप मैसेज लिखकर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मैं पिन कर दूंगा ताकि सभी बच्चे आपकी कट ऑफ देख सके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई फीमेल की। फीमेल के आपके 1000 पद थे भाई फीमेल के, जिसमें से 360 अकेले क्या है जनरल के हैं। फिर 360 का 50% आपका एससी के अंदर है, तो देखिए कितनी बड़ी मात्रा में एससी के अंदर पोस्ट है। उसके बाद 140 पोस्ट बीसीए, 80 आपकी बीसीबी को, ईडब्ल्यूएस को आपको 100, और इसी प्रकार ईएसएम जनरल, ईएसएम एससी, ईएसएम बीसीए, इनको 20-20, 30-30 पोस्टें इनमें भी आपकी मिली हुई है। ठीक है, तो इनमें हम कट ऑफ का जिक्र करते हैं तो कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि चूंकि पदों की संख्या बहुत ही कम है, यानी 1000 है मेल की तुलना में, और फीमेल बाय स्टडी भी जो है वो थोड़ी हार्ड करती है, तो इसमें हम मोटा माटी ये लगा के चलते हैं कि लगभग आपके जिनके भी 74 क्वेश्चन सही हैं वो आश्वस्त हो सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इसी प्रकार मैं ईडब्ल्यूएस और बीसीबी की बात करता हूं तो भाई जिनके भी 73 क्वेश्चन हैं, जिनके भी 73 क्वेश्चन हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इसी प्रकार बीसीए की मैं बात करता हूं, लगभग जिनके भी 71 क्वेश्चन है वो अपने आप को सेफ समझे। एससी की मैं बात करता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ है वो निसंदेह नीचे जाने वाली है। लगभग ये लगाओ कि जिसके भी आपके 65 प्लस नंबर हैं, 65 से 66 नंबर जिसके हैं, उनका सिलेक्शन, नंबर नहीं कह सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन का जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ भी मैंने क्वेश्चन का जिक्र किया है। यहाँ भी यदि आपका सिलेक्शन है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ईएसएम डीएसएम पर बात कर लेते हैं भाई। ईएसएम का तो हरियाणा के अंदर फीमेल के अंदर कोई खाता ही नहीं होता भाई, फिलहाल अभी तक तो नहीं है, आगे हो जाएगा तो देख लेंगे। और यदि इसी प्रकार इसमें डीईएसएम में यदि हम बात करते हैं तो भाई आपकी 56-57 आपकी कट ऑफ डीएसएम की जा सकती है। तो ये कट ऑफ का अपडेट थी आपको जो मैंने देनी थी। अब ये कट ऑफ कैसे कम हो सकती है, क्या वास्तव में कट ऑफ कम जा सकती है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल भाई हाँ, जा सकती है। क्या कट ऑफ ज़्यादा कम जा सकती है? क्या ग्रुप 56-57 और ग्रुप 1, 2, 24-25 हज़ार जो भर्ती है उनका फ़र्क पड़ेगा? तो देखो भाई मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूँ कि भाई पड़ेगा, लेकिन उसमें काफ़ी सारी ये है कि जैसे ग्रेजुएशन के जो बच्चे टॉपर्स हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादातर मोस्टली ओवरेज बच्चे हैं, वो पुलिस में अप्लाई करते ही नहीं। इसी प्रकार 56-57 की मैं बात करता हूँ तो वहाँ भी मोस्टली बच्चे ओवरेज मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं कहकर मैं मतलब 60-40 का रेशो बोल सकता हूँ। लेकिन उनमें भी ऐसे बच्चे बहुत से हैं जो फिजिकल की तैयारी नहीं करते, जब पीएमटी पीएसटी, कुछ पीएमटी में फेल हो जाते हैं, जो रहे सही हैं वो पीएसटी में। तो इसलिए जो तैयारी करने वाले जो एग्ज़ाम में बैठे हैं वो ये नहीं कह सकते कि कम है। तो इसलिए ग्रुप 56 और 57 आप प्रभाव देख लेते हैं भाई सारे फैक्ट्स का, जिसमें आपकी जो है मैं 56-57 की बजाय ये 25,000 भर्तियाँ ही लिख देता हूँ, 24-25 हज़ार जितने भी हैं उनका। अब हरियाणा सरकार इनको निस्संदेह पूरी करने वाली है 1-2 दिन में, तो इनका फ़र्क क्या पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा भाई कि इसमें आप ये लगा सकते हो कि यदि ये सारी भर्तियाँ पूरी हो जाती हैं और जो कट ऑफ है वो आपकी कम से कम 2 से 3 अंक क्या है डाउन आ सकती है, 2 से 3 अंक जो है वो डाउन आ सकती है। तो फिर जो जनरल की जो कट ऑफ है आपकी, हम मान सकते हैं कि लगभग जिसके भी 71 क्वेश्चन ठीक है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार एससी की यदि हम बात करते हैं जिसके भी 65 क्वेश्चन है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बीसीए की यदि मैं बात करता हूं तो बीसीए की लगभग आपकी 69 के आसपास या 68 क्वेश्चन के आसपास जा सकती है। और बीसीबी और ईडब्ल्यूएस दोनों की मैं एक साथ लिखना चाहूँगा, जिसमें आपकी लगभग 70 के आसपास जो है वो कट ऑफ आपकी जा सकती है। तो ये कट ऑफ आपकी कम जा सकती है।
25,000 भर्तियां होने पर। और इसी प्रकार यहाँ भी आपकी जो ये भी कट ऑफ है आपकी 57-58 तक, ये भी कट ऑफ आपकी फिर जा सकती है। इसी प्रकार की फ़ीमेल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जनरल की फ़ीमेल की जो कट ऑफ है आपकी वो आपकी 72 क्वेश्चन पर जा सकती है। एससी की आपकी जा सकती है वही भाई 64 के आसपास, 64 क्वेश्चन के आसपास। और BC A की यदि मैं बात करता हूँ तो 70 ये लगाओ आपकी 69 क्वेश्चन आपकी जा सकती है। और BC B और EWS यदि मैं इन दोनों भर्तियों की एक साथ बात करता हूँ तो इनकी 71 क्वेश्चन तक आपकी कट ऑफ आपकी जा सकती है। सिमिलरली DSM वगैरह की जो कट ऑफ है आपकी ये आपकी 55 अंक तक आपकी जा सकती है जहाँ तक हमें लगता है। तो ये कट ऑफ रहेगी भाई आपको। फिर भी आपको यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। यदि आप इससे असहमत हो तो उसको लेकर भी आप कमेंट करें। कोई आपके पास पॉइंट है, कोई लॉजिक है, कोई तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आगे आने वाले समय में सभी साथियों के साथ उसको शेयर कर सकें। आपकी कट ऑफ है वो भी लिख सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। तो इसी प्रकार वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू।